द्रौपदी के 5 बच्चे मारे अश्वत्थामा ने, 5 की हत्या कर दी। द्रौपदी से कहा क्या करें, बोले छोड़ दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर धक्के मारकर निकाला। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की अग्नि जली और उसने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र जब चलाया तो उत्तरा ने बिना देर लगाए भगवान की शरण ग्रहण की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे गोविंद हमारी रक्षा करिए। उत्तरा कौन थी? अभिमन्यु की कौन? अभिमन्यु की पत्नी। उत्तरा के गर्भ से किनका जन्म हुआ? श्री परीक्षित जी। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा ने भगवान की शरण ग्रहण की बिना देर लगाए। तब भगवान की शरण में जो जाता है तो भगवान रक्षा करते हैं। भगवान ने रक्षा की और उत्तरा के गर्भ में भगवान अंगूठे के बराबर रूप बनाकर प्रवेश कर गए। उत्तरा के गर्भ की भगवान ने रक्षा की। रक्षा करके बाहर आए। उत्तरा भगवान की स्तुति की, परिक्रमा की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आज भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। अब भगवान उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित छोड़कर द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ हाथ जोड़कर बोली, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। कुंती बुआ ने कहा, हे नंदनंदन, हे देवकी पुत्र, हे यशोदानंदन, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुंती बुआ आज भगवान से कहती हैं, हे गोविंद, आज मैं आपसे कुछ मांगू? हाँ हाँ माँ मांगो। तो सुनो, मुझे दुख दे दो, विपत्ति दे दो। भगवान बोले, माँ ये कोई मांगता है? दुख दे दो, विपत्ति कौन मांगता है? क्या करोगी दुख का? आपने जब से होश संभाला दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख, फिर भी दुख। कितना दुख आया देखो। शादी के पहले ही कर्ण पैदा हो गए, पानी में बहाना पड़ा। विवाह के बाद पति की मृत्यु हो गई। पांडवों को बंद करके लाक्षागृह में कौरवों ने आग लगाई। भीख मांग के आपको गुजारा करना पड़ा। भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने चाहे। सारी जिंदगी कुंती माँ ने केवल दुख सहा और दुख सहती सहती आज फिर क्या मांग रही है? दुख। कन्हैया बोले, क्यों दुख मांग रही हो माँ? कुंती बुआ ने कहा, क्या करूं गोविंद, दुख जब जब आता है ना तो तुम्हारा दर्शन होता है ऐसे पास से, और जब जब सुखी हो जाती हूं मैं तुम छोड़कर द्वारिका चले जाते हो, एक बार भी नहीं आते। और जब जब दुख पड़ता है तो बार बार तुम आके मेरे सामने खड़े हो जाते हो। इसी बहाने मैं आपका दर्शन करती रहूंगी, मुझे दुख दे दो गोविंद। कुंती ने, माता कुंती ने कहा, हे गोविंद, मुझे विपत्ति दे दो। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्ति चाहिए। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तुम्हारी याद हमें आई ना होती। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करें, सो दुख काहे को होए। कन्हैया बोले, माँ कितना कष्ट सहा है आपने, कितना कष्ट उठाया है आपने।
जब द्रौपदी की साड़ी बड़ी सभा में खिंच रही थी। अच्छा, मुझे आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो। जब द्रौपदी माँ की साड़ी उतर रही थी, उस समय भगवान ने आने में देर लगाई या द्रौपदी माँ ने बुलाने में? जोर से, किसने देर लगाई? द्रौपदी माँ ने। हुआ यूं था कि द्वारिकाधीश द्वारिका में भोजन का समय था और भोजन के समय पर भगवान भोजन करने बैठे थे। रुक्मणी मैया बार बार कह रही थी कि नहीं, आप प्रभु भोजन ठंडा हो रहा है, हे प्रभु भोजन प्रसाद पाओ, हे प्रभु। भगवान इंतजार कर रहे थे। द्रौपदी मुझे बुलाएगी, मैं जाऊंगा, पर नहीं बुलाया और माँ ने जिद की कि भोजन ठंडा हो रहा, बैठिए। जब रुक्मणी अम्बा ने जिद की तो भगवान बैठ गए। चौकी लगाई गई, सोने की थाल में, सोने की कटोरियों में ठाकुर जी को 56 भोग माँ ने जब परोसा तो द्वारिकाधीश रोने लगे। श्री कृष्ण की आंखों में आंसू। रुक्मणी माँ बोली, प्रभु क्या हुआ, आप रो रहे, क्या हुआ आपको? भगवान बोले कि मेरा भक्त संकट में है। रुक्मणी अम्बा ने कहा, प्रभु आपका भक्त संकट में है? कौन सा भक्त? मेरी द्रौपदी बहन। अच्छा, क्या हुआ? बोले उसके कपड़े उतारे जा रहे हैं। तो जाओ, जल्दी से जाओ, आप भोजन बाद में करना, पहले उसकी रक्षा करो। भगवान बोले, मैं नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि उसने अभी तक मुझे बुलाया नहीं। मैं तो कब से राह देख रहा हूं कि कब बुलाए और कब मैं जाऊं। लेकिन द्रौपदी ने किसे बुलाया? द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। आओ कन्हैया, आओ मुरारी, तुमको पुकारे ये बहना तुम्हारी। द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती। हे गुरु द्रोणाचार्य जी बचाओ, हे पितामह बचाओ। अर्जुन उठाओ गांडीव, देखो तुम्हारी पत्नी की आज इज्जत लूटी जा रही है। उठाओ युधिष्ठिर अपना भाला, उठाओ अपना गदा भीम। कोई नहीं, कोई नहीं आया, ना पितामह, ना द्रोणाचार्य गुरुजी, ना पति, कोई नहीं आया। जब कोई नहीं आया तो द्रौपदी ने अपना बल लगाया। मैं छत्राणी हूं, बल लगाया। भगवान इंतजार कर रहे कब बहन बुलाए, कब जाऊं। पर द्रौपदी को तो खुद में घमंड है, मैं कम हूं क्या। जोर लगाया पर खींचने वाले के पास 10,000 हाथियों का बल था दुशासन के पास। द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा अपने दांतों से दबाए रखा और जब दांतों से दबाए रखा ना, भगवान को लगा कि अभी इसे अपने दांतों पर विश्वास। जब दोनों हाथ उठा के दांतों से भी साड़ी छोड़ दी, गोविंद अब उतर जाए तो उतर जाए। और जब दोनों हाथ उठाए, कहाँ जा छिपे हो,
प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही। जब कोई ना आया तब द्रौपदी ने गोविंद पुकारा। हे गोविंद, गोविंद का केवल गो निकला, गो उसी विंद बोल ना पाएंगे तब तक द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। मेरी बहन बुला रही है। दौड़ कर वस्त्र का अवतार लेकर वस्त्र बनकर खींचने लगे। खींचती गए वस्त्र, दुशासन खींचता गया और भगवान वस्त्र बनकर गोपियों का चीर चुराते हैं और द्रौपदी का चीर बढ़ाते हैं। ये गोविंद का काम है। किसी से लेते हैं और किसी को देते हैं। साड़ी बढ़ती गई, थक गया, बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। द्रौपदी ने कहा मूर्ख, ना साड़ी बीच नारी है, ना नारी बीच साड़ी है, ना साड़ी ही की नारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। द्रौपदी को जब तक बल था संसार का गोविंद नहीं आए और बल खत्म हो गया तो भगवान आए। समझ रहे हैं आप? सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। किसके भरोसे रहना चाहिए? जोर से। किसी पर विश्वास नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, सदा भरोसा भगवान पर। विश्वास भगवान पर कीजिए और किसी पर नहीं। एक भगवान के सिवा आप किस पर भरोसा करेंगे? वो करके देख तो रहे हैं, करके देख लो, क्या फायदा है? इसलिए आपसे कहता हूं मेरी मां, संसार पर भरोसा करना मतलब पांव में कुल्हाड़ी मारना है। भरोसा करने के योग्य कौन है आप ही बताओ? भगवान। और आप कहां समय गवा रहे हैं? संसार के भरोसे। कुंती बुआ से भगवान ने कहा, बुआ ने, कुंती बुआ ने कहा तुमने मेरी बहू की साड़ी बचाई, इज्जत बचाई। अब भगवान से कुंती बुआ ने कहा मुझे विपत्ति दे दो। भगवान बोले मां मैं आपको सब दे सकता हूं। अच्छा ये बताओ, भगवान आपको सब दे सकते हैं, एक चीज नहीं देते, बताओ क्या? भगवान आपको क्या नहीं देते? भगवान आपको क्या नहीं देते बताओ? क्या? दुख। भगवान किसी को दुख नहीं देते।